गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाला अल्ताफ पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पूछताछ में पता चला कि अल्ताफ ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर 35 टुकड़े किए, फिर दिल्ली के महरौली और छतरपुर के जंगलों में इधर उधर फेंक दिया। उसके बाद पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ने में लगी है और आए दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आज आपको साइको किलर अल्ताफ के 4 नए खुलासे के बारे में बताएंगे कि अल्ताफ ने क्या कुछ किया था श्रद्धा के साथ। सबसे पहला कि श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज में बैग लिए हुए अल्ताफ दिखा है। दिल्ली पुलिस को 18 अक्टूबर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें आरोपी अल्ताफ के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि अल्ताफ 18 अक्टूबर के दिन श्रद्धा के कटे हुए शव के बचे टुकड़ों को फेंकने गया था। सीसीटीवी फुटेज में अल्ताफ 3 बार आता जाता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने अल्ताफ के घर में मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें ज्यादातर कपड़े अल्ताफ के हैं। इसके अलावा पुलिस को वहां से श्रद्धा के कपड़े भी कुछ मिले हैं। दोनों के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, क्योंकि अभी तक पुलिस को वो कपड़े बरामद नहीं हुए जो अल्ताफ ने हत्या वाले दिन पहने थे और श्रद्धा ने जो उस दिन पहनी थी। और दूसरा कि श्रद्धा ने व्हाट्सएप चैट में मैनेजर को अल्ताफ की दरिंदगी बताई थी। श्रद्धा के एक चैट से उसके साथ मारपीट की भी बात सामने आई है। श्रद्धा ने अपने मैनेजर को व्हाट्सएप चैट में लिखा कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल की पिटाई की वजह से मेरा बीपी लो हो गया है और मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही हूँ। श्रद्धा ने अपने मैनेजर को अपनी एक सेल्फी भी शेयर की जिसमें वह बुरी तरह से चोटेल दिखाई दे रही थी। इस चैट का स्क्रीनशॉट्स और वो फोटो जो श्रद्धा ने मैनेजर को भेजी थी अब दिल्ली पुलिस के पास है। इन सबूतों से इस बात की भी पुष्टि होती है कि श्रद्धा को अल्ताफ की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत आ गई थी। तीसरा कि अल्ताफ के फ्लैट में और भी कई लड़कियां आती थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी अल्ताफ का फोन जब्त कर लिया है। पुलिस बम्बल ऐप से भी संपर्क कर सकती है जहां अल्ताफ और श्रद्धा की पहली बार मुलाकात हुई थी। श्रद्धा के एक दोस्त राहुल राय ने बताया था कि उसके शक है कि अल्ताफ के और भी लड़कियों के साथ संबंध है और उसके लिए अल्ताफ ने 2 साल पहले 2020 में भी श्रद्धा की हत्या करने की कोशिश की थी। तब राहुल ने श्रद्धा की पुलिस में अल्ताफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में मदद की थी। पुलिस ने अल्ताफ को हिरासत में लेने की बात कही थी तो श्रद्धा ने पीछे हटते हुए कहा था कि रिलेशनशिप में ऐसा होता रहता है। श्रद्धा की भी अल्ताफ से दोस्ती बम्बल नाम के डेटिंग ऐप के जरिए ही हुई थी, लेकिन श्रद्धा अपना घर बार छोड़कर अल्ताफ के साथ रहने लगी। और चौथा कि एक फोटो में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान दिखाई देते हैं। श्रद्धा के दोस्तों ने इंस्टाग्राम चैट से पता चलता है कि उसके लिव इन रिलेशनशिप में अल्ताफ पूनावाला उसे बुरी तरह से मारता था। अल्ताफ ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ गई थी और वो भर्ती भी हुई थी। आपको बता दें कि अल्ताफ पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर दिल्ली के जंगलों में फेंकने का आरोप है। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। अल्ताफ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है। अल्ताफ पूनावाला नाम के शख्स ने 18 मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी अल्ताफ ने श्रद्धा के शव को कई टुकड़ों में काटकर फ्रीज में रख दिया और 3 सप्ताह तक शव के टुकड़ों को बाहर जंगलों में यहां वहां फेंकता रहा। 15 सितंबर को श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर को इस बात का पता लगा और उसके बाद ये पता चला कि श्रद्धा गायब है। उन्होंने अगले ही दिन मुंबई में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 9 नवंबर 2022 को मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने करीब 4 दिन में पूरे केस को लेकर खुलासे कर दिए। 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोप में अल्ताफ अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया था। 16 नवंबर को
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की परमिशन मांगी थी। 18 नवंबर को दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि आरोपी आफ्ताब के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए और 18 नवंबर को ही श्रद्धा की उसके मैनेजर के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग मिली। इसमें आफ्ताब की दरिंदगी का पता चलता है। 18 नवंबर को ही श्रद्धा के एक दोस्त ने राहुल राय ने बताया कि 2 साल पहले भी आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने की कोशिश की थी। वो साल था 2020। हालांकि दिल्ली पुलिस को इस साइको किलर के कई सारे सबूत भी मिले हैं। बावजूद इसके आगे की जांच जारी है। कत्ल करने के बाद जितनी हैवानियत से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और फिर जिस सफाई से सबूतों को मिटाया, उससे पुलिस को शक है कि कहीं आफ्ताब सीरियल किलर तो नहीं। आफ्ताब की फितरत को समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की भी मदद मांगी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।